Hello and welcome. This is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. We have already completed planning chapter and now we are going to continue with management. Okay, so first of all, let us understand the meaning of management. What the management mean? Management is the art of getting things done through others. अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों से काम करवा के ले लेना। बस यही चीज़ हमारा क्या कहता है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक और वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट को लेके। दिया है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमने ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड करके रखा है उसको पाने का। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम and cost as well as by making efficient use of available resources। जो भी resources available हैं उसको मैक्सिमम तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, कम टाइम में कैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, कम कॉस्ट में हम कैसे ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, बस यही काम कौन कराता है, मैनेजमेंट। ओके, आई होप कि आपको मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला टॉपिक जो हम आज सबसे पहला जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम फीचर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस कॉमन वर्ड्स। ठीक है, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं इसके। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। जैसा कि हम प्लानिंग का चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो हमने उसमें भी देखा था यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मतलब होता है द थिंग विच एग्जिस्ट एवरीवेयर। ऐसा कोई चीज़ जो हर जगह एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, देखिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। Management is required where people are working in group for accomplishment of objective. Management is not only required in industries but also can be applied in various field and activities like agriculture, army, education, etc. Are you getting me? यूनिवर्सल प्रोसेस में यहाँ पे ये बताया है कि मैनेजमेंट का सिर्फ यूज़ बिजनेस तक नहीं है, इसका यूज़ एजुकेशन फील्ड में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, सोसाइटी के रिलेशन में भी है। जहाँ पे भी आप देख लो मैनेजमेंट का यूज़ होता ही होता है। इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्यों है वो देखना है आपको। ठीक है, सेकेंड वन इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब एक बात बताइए मुझे, अगर कहीं पे मैनेजमेंट प्रोसेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गोल, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा ही ना। उसी के कारण तो वहाँ पे मैनेजमेंट का प्रोसीजर किया जा रहा है। आपके कंपनी में चले जाओ तो कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग किसको ओरिएंटेड रख के फोकस करके अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। जाहिर सी बात है कोई ना कोई गोल को फोकस करके करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है, एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस यूनिट को क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है, टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ गोल, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है उसको पाने के लिए। आगे दिया है, मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। इकोनॉमिकल का वे एंड कॉम्पिटेंट वे में के थ्रू मैनेजमेंट क्या करती है, उस गोल को अचीव करने में बिजनेस को हेल्प करती है। बस यही है मैनेजमेंट का रोल फॉर द गोल एक्टिविटी। ओके, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। लिखा है, मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड बाय 2 और मोर पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट एक अकेला बंदा नहीं करता है। मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोगों का समूह रहता है, कुछ लोग रहते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, अगला बोला है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का कहाँ पे जरूरत पड़ता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 और 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं एक साथ मिलके, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हैंडल करने में या उनको वर्क अलॉट करने में, उनको रिसोर्सेस अलॉट करने में, तो उस टाइम पे इनको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। व्हाट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वंस बिगन इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। अगर एक बार हम शुरू कर देते हैं मैनेजमेंट अपने बिजनेस में या अपने किसी भी काम में, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसको डिसकंटिन्यू कर पाएं। ठीक है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है मैनेजमेंट तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है ना, ये गोल ओरिएंटेड है, हमने पढ़ा ना सेकेंड पॉइंट, ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। बट आगे क्या बोला है,
येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव को पाने के बाद भी, वो गोल को पाने के बाद भी मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है। क्यों, देखते हैं। न्यू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर डिसाइडेड बाय बिजनेस यूनिट एंड अगेन मैनेजमेंट इज कंटिन्यू। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव को पाने के बाद फिर क्या होता है, बिजनेस यूनिट एक नया ऑब्जेक्टिव बनाती है, फिर उसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है और इसी तरह से मैनेजमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, चलिए पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमन प्रोसेस कैसे, जो मैनेजमेंट में काम कर रहा है वो भी ह्यूमन, जिसके लिए काम किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट किसी न किसी को तो हैंडल करेगी, वो भी ह्यूमन ही है। तो इसलिए बोला जाता है ये ह्यूमन प्रोसेस है। बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। बोल रहा है कि इसको बोला जाता है कि ये यूनिवर्सलिटी है मैनेजमेंट, लेकिन ज़्यादातर इसका फोकस कहाँ पे रहता है, ह्यूमन पे ही रहता है, ह्यूमन पे ही लिमिट है। ह्यूमन एलिमेंट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। ह्यूमन, यस, जाहिर सी बात है, ह्यूमन जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, आगे बोला है मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर ह्यूमन बीइंग मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैन जो है सेंटर पार्ट है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट जो किया जाता है वो भी मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन के द्वारा, और जिसके लिए किया जाता है वो भी ह्यूमन बीइंग ही होता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। पहले समझते हैं साइंस क्या है। साइंस वो चीज़ है जहाँ पे रूल्स और प्रिंसिपल के बेस पे कोई चीज़ बात रखी जाती है, वो चीज़ है साइंस। तथ्य के आधार पे कोई बात की जाती है तो वो है साइंस। ठीक है, आर्ट्स का मतलब होता है कला, किसी भी काम को करने की कला की अगर बात करते हैं तो वो है आर्ट्स। और प्रोफेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में एक प्रॉपर फील्ड में एक स्किलफुल होना, वो होता है प्रोफेशन। ठीक, चलिए देख लेते हैं। मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है कि साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, क्यों है वो देखते हैं। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। साइंस में जैसे रूल्स एंड प्रिंसिपल होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं। इसीलिए कई सारे राइटर इसको क्या कंसिडर करते हैं, साइंस कंसिडर करते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, आगे लिखा है मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर्स स्किल, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस। इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। अब देखिए, मैनेजमेंट करती क्या है, दूसरे लोगों से काम करवा के ले लेती है। ठीक है, दूसरों से काम करवाती है, बिजनेस का काम करवाती है, मोटिवेट करके जिस तरीके से भी काम करवाती है। ठीक है, तो उसके लिए एक हमारे अंदर स्किल होना चाहिए, और उसी स्किल को हम क्या बोलते हैं, आर्ट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल। अभी जितने भी बिजनेस हैं वो लोग अपने मैनेजमेंट में एक्सपर्ट पीपल को इंक्लूड करते हैं। इन रिसेंट टाइम managers have also adopted professionalism like lawyers, doctors, chartered accountant. Thus it is clear that management is a profession too. मैनेजमेंट के लिए एक फील्ड में प्रोफेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पूरे बिजनेस को हैंडल करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक्सपर्ट होने के लिए हमें हाई डिग्री मैन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपसे आशा करता हूं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये चीज़ कैप्चर हो पाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट बोला है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। क्या ये नेसेसरी है एवरी फील्ड में? यस, हमने पढ़ा था ना यूनिवर्सल प्रोसेस, बस वही पॉइंट ये भी है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। देखिए लिखा है मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं इम्पोर्टेंस रखता है, बल्कि हर टाइप के एक्टिविटी में इसका मैनेजमेंट का रोल रहता ही रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम एंड लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़। रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में अवेलेबल है, वो भले ह्यूमन रिसोर्सेज हो या तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में अवेलेबल है उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ करना, यही मैनेजमेंट का बेनिफिट होता है। देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, वही लोगों की बात करें थे ना, वही पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। मशीनरी, इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट जो है, जो भी ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है बिजनेस में, उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वे में यूज़ करके बिजनेस को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। यस, देखते हैं क्या लिखा है। इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। बोला गया है कि बिजनेस के सक्सेस के लिए, मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है बाकी अदर चीज़ों के अलावा। ठीक है, अलावा इन द सेंस बाकियों का रोल बहुत छोटा होता है, मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है बिजनेस के सक्सेस में। ओके, सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री इनटू प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट है, तो वो लोग जाहिर सी बात है लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को भी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। ओके, चलिए चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। लिखा है इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाना कैसे भाई, देख लेते हैं। इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, द फर्म soon develops itself in the form of company and create a large amount of employment opportunity। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी को बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाएगा, डेवलप कराएगा, और डेवलप होगा कंपनी तो एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होगा तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। ओके, उसके जस्ट बाद लिखा है वेयर एज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ मेनी कंपनी विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब अगर वहीं पे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को बंद करवा देंगे, और जाहिर सी बात है बिजनेस बंद होगा तो जो उसमें एम्प्लॉयज़ थे वो तो बेरोजगार हो गए ना। बस इसी तरीके से एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए पाँचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। बोला है इंक्रीज इन प्रॉफिट, देख लेते हैं कैसे। जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। वो श्योर, ये तो श्योर है ना कि बिजनेस धंधा करवानो छे तो पैसा तो कमानो छे। मैं थोड़ा गुजराती में वीक हूँ बट देख लेते हैं। जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस यूनिट किस काम के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है, competent and skillful manager make the utilization of resources in an optimum manner and earns a maximum profit। अब जो competent होता है, skillful, competent का मतलब होता है skillful, जो skillful मैनेजर होगा वो क्या करता है, रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता है, ज़्यादा मैनर में यूटिलाइज करता है, बेस्ट वे में यूटिलाइज करता है, और बिजनेस को हेल्प करता है टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट का मतलब होता है सोसाइटी का फ़ायदा। सोशल बेनिफिट का मतलब क्या होता है, सोसाइटी का फ़ायदा। अब देखते हैं कैसा सोसाइटी का फ़ायदा होगा। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं तो किसका फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है सोसाइटी का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने सोसाइटी में रह रहे लोगों का फ़ायदा किया तो इससे सोसाइटी का फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोला है। Every business unit is carried out as a part of society and for the interest of society। बोल रहा है हर बिजनेस यूनिट कैसा है, सोसाइटी का पार्ट है, चालू करता है तो सोसाइटी का पार्ट रहता है, और किसके लिए बिजनेस चालू करता है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो जो भी सामान बनाने वाला है, वो जो भी काम करने वाला है, वो पूरा का पूरा किस पे बेस होता है, सोसाइटी पे बेस होता है। सोसाइटी के लोग ही उसके पास आएंगे उसको परचेस करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए। ठीक है, by using resources of the society management works in the favor of society। वो सोसाइटी रिसोर्सेस यूज करता है सोसाइटी का, मैनेजमेंट काम करता है सोसाइटी के लिए। ठीक है,
Business unit produce goods and services at low cost. This provide goods at reasonable rate which result into welfare of the society. Business क्या कोशिश करती है कि अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके बेस्ट वे तरीके से यूज़ कर सके और कम अमाउंट में उसका कम कॉस्ट में उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो इससे क्या होता है कि ये जब मार्केट में गुड्स बेचेंगे तो ये रीज़नेबल रेट पे बेचेंगे, ना ज़्यादा ना कम। रीज़नेबल रेट का मतलब होता है ऐसा जो जस्टिफाइड हो, मतलब ज़्यादा भी ना हो ना ज़्यादा कम हो, दोनों का फ़ायदा हो, इसको बोलते हैं रीज़नेबल, ठीक है। विच रिजल्ट्स इनटू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और इससे क्या होता है सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी का भला होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दो टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।